दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस एमडीआरटी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और ज्यादा हम सीधे हम चलते हैं आज के जो सब्जेक्ट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसको कवर करना है, इसलिए हम सीधे चलेंगे। पहला चीज है कि वाई एमडीआरटी एमडीआरटी क्यों करना है। इसका नंबर वन रीजन है कि एमडीआरटी क्यों करना है। इसका सबसे पहला कारण है, सबसे पहला ये है। सबसे पहले आपको इस जगह पर जब आप आए हैं, एक मिनट दोस्तों, कुछ लोगों को ना सर कल लास्ट सेमेस्टर में क्या हुआ था कि किसी को लिंक नहीं मिला था। मैं इनको लिंक भेज दिया था। कि आपका एमडीआरटी क्यों होना चाहिए, एमडीआरटी क्यों आपको करना है। इसका सबसे पहला कारण है कि एमडीआरटी में आपको 13 लाख रुपया, 13 लाख रुपया का कमीशन आपको मिलता है। 13 लाख रुपया आपको कमीशन आए, नंबर वन। इसका नंबर वन रीजन है कि 13 लाख रुपया आपको कमीशन आएगा। नंबर टू, आपको एक मान सम्मान आपको मिलता है कि आप एक जो अनसक्सेसफुल एजेंट है, वहां से आप सक्सेसफुल एजेंट में चले जाते हैं। मतलब अब आप एक, अब आपका एक पहचान है, एक आपका एक रुतबा है, और एक आप अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल में चले गए हैं। इसीलिए एमडीआरटी एक सपना है। और ये जो सपना है, इसको हर व्यक्ति को पूरा करना चाहिए। हर व्यक्ति को पूरा करना चाहिए। इसलिए पूरा करना चाहिए कि मान सम्मान है, पैसा है, और घर में, बाहर में एक बड़ा इज्जत इससे मिलता है कि आप एमडीआरटी हो। बाकी जो नहीं मिलेगा, बाकी सारा जो है नॉर्मल एजेंट है जो आज भी काम कर रहे हैं, वही पोजीशन में है,
लेकिन जो एलआईसी में जो रुतबा है, जो एलआईसी में जो काम है, एलआईसी में जो बिजनेस है, धंधा है, वो सब करते हैं। लेकिन एमडीआरटी का अलग रुतबा है। एमडीआरटी का एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही उसका रुतबा है, क्योंकि सब कोई एलआईसी में आए हैं, सब कोई नहीं कर सकते। कुछ ही लोग हैं जो एमडीआरटी करते हैं। कुछ ब्रांच में भी आप देखिएगा, कुछ लोग ही हैं जो एमडीआरटी करते हैं। जैसे फिल्मी दुनिया में एक अवार्ड मिलता है, ऑस्कर अवार्ड मिलता है। फिल्मी दुनिया का एक अवार्ड रहता है कि हमको एमडीआरटी सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेस, रिस्पेक्ट और एक्सीलेंस की पहचान है। मतलब एमडीआरटी बहुत जरूरी है, मतलब करना है तो करना है। एमडीआरटी से नीचे कभी सोचना ही नहीं है कि मैं एमडीआरटी मुझे नहीं करूं तो चलेगा। नहीं, एमडीआरटी करना ही है। एमडीआरटी एक पहचान है, एक बोलना चाहिए बेंचमार्क है, एक उमंग है, एक जोश है, जो एक अचीवमेंट है। मतलब इंश्योरेंस में अगर, एलआईसी में अगर कोई है तो उसको एमडीआरटी से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। एमडीआरटी इसलिए क्योंकि वो एक शानदार मुकाम है। आप जब तक रहेंगे आपका नाम चलते रहेगा, ये चलते रहेगा कि आप एमडीआरटी में जब आए हो तो एमडीआरटी जो है आपका हर चीज का सपना पूरा करता है। हर चीज का सपना आपका पूरा करता है, क्योंकि एमडीआरटी में आप वो चीज जानते हो जो बाकी लोग नहीं जानते। एमडीआरटी करने वाला वो चीज हासिल कर लेता है जो बाकी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब एमडीआरटी में जीवन में हर कुछ सपना जो आपने देखा है वो सारा कुछ आप प्राप्त कर लेते हो। तो इतना चीज होता है एमडीआरटी में। ब्रांच में अलग सम्मान मिलता है, बाहर में अलग सम्मान मिलता है, स्टेटस अलग बन जाता है कि आप एमडीआरटी एजेंट हो। आप लोगों के नजरिया में आपका जो पहचान है वो अलग हो जाता है। कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल अपने आप को महसूस करते हो, एक पहचान बन जाता है कि लोग आपको प्रोफेशनल मानते हैं। हाँ भाई, एजेंट एमडीआरटी है, मतलब इसका लोग क्या देखेंगे, एमडीआरटी मतलब पैसा वाला। लोग आपको प्रोफेशनल मानते हैं। नंबर टू, क्लाइंट का इंटरेस्ट बढ़ता है आपके प्रति। जो क्लाइंट है वो जानता है यार, मेरा जो एजेंट है ना वो एमडीआरटी है, तो लोगों को बताएगा, वो खुद पहचान आपका बताएगा कि मेरा एजेंट एमडीआरटी है। यूएसए जाता है ट्रेनिंग के लिए, यूएसए से ट्रेनिंग करके आता है, और उसका एक अलग ऑफिस है, उसका अलग सोशल स्टेटस स्ट्रांग रहता है एमडीआरटी जब करते हैं तो। मतलब एक सक्सेस की ब्रांड आइडेंटिटी है एमडीआरटी, मतलब सक्सेस की ब्रांड आइडेंटिटी। आप आज तक नहीं किए लेकिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एमडीआरटी जो एक बार कर लिया उसका इनकम हमेशा ग्रोथ होते जाएगा। क्योंकि इस साल आपने 13 लाख कमाया, फिर अगले साल फिर एमडीआरटी करेंगे तो 13 लाख रुपए और कमाएंगे। और जो आपने काम किया है उसका रिन्यूअल आएगा, रिन्यूअल कमीशन मिलेगा, तो रिन्यूअल कमीशन और एनबी, तो हर साल आपका इनकम जो है ग्रोथ होते जाएगा। ज्यादा प्रीमियम बिजनेस करते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं बड़ा पॉलिसी कर सकता हूँ, अब मैं इससे भी बड़ा पॉलिसी में कर सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देता है एमडीआरटी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपका एजुकेशन बढ़ गया, आपने एजुकेशन लिया तो एजुकेशन के द्वारा आपका इनकम ग्रोथ हो रहा है। अब आप पुराने एजेंट से जब भी मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, पुराने एजेंट हो गए, आपका जो रिश्तेदारों में एक पहचान बन जाता है कि आपने एमडीआरटी का जो कोर्स था वो पूरा कर लिया। एमडीआरटी जो आपने किया था वो 100% आपने सफल हो गए। तो सफलता का कैटेगरी आपके जीवन में एक जो है लग जाता है एमडीआरटी से। नंबर फोर, एमडीआरटी एक पहचान है। एमडीआरटी एक पहचान है
एक मतलब बेंच मार्क है कि आप नॉर्मल एजेंट नहीं हो। अब नंबर 3, जब आप एमडीआरटी टारगेट अचीव करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, फियर कम होता है, क्योंकि आपने जीत हासिल कर लिया। प्रोफेशनल पावरफुल, आपका जो प्लान आप दिखाते हो लोगों के बीच में जाके, जो प्रस्तुत करते हो आपका जो प्लान, वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है कि अब यार मैंने कर लिया एक बार, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप ये कर सकते हो, जो 1:1 आपका रेशियो, जो पहले 10 में 2 था, अब वो 10 में 5 होगा, 10 में 4 होगा, 10 में 7 होगा, 1:1 भी हो जाए, ऐसा भी होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बात करने की शैली आपकी जो है ना बदल जाती है। और जब ब्रांच में भी आप जो भी आपको बताएंगे, यार फलाना एमडीआरटी एजेंट है, लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे यार उनके पास बीमा लेना चाहिए, क्योंकि उनको नॉलेज है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास वो जो चीज हमको चाहिए वो सारा चीज हमको मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी, जहां भी आप अगर दुकान से जाएंगे सामान खरीदेंगे, तो वो शोरूम से खरीदते हैं जो नंबर 1 है, चकाचक रहे, क्योंकि नंबर 1 के पीछे सब आते हैं, नंबर आखिरी के पीछे कोई नहीं आएंगे, लेकिन जब आप नंबर 1 हो के पीछे आएंगे। नंबर 3, ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जब एमडीआरटी मेंबर आप बन जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग, जैसे यूएसए में होता है, कनाडा में होता है, और बड़े बड़े जो देश हैं वहां पर मीटिंग होती है। जब वहां पर आप जाओगे दोस्तों, तो ऐसे ऐसे आपको सीखने के लिए मिलेगा। लास्ट टाइम मैं गया था एमडीआरटी मीटिंग में, तो बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिला, इतना कि हमेशा वहां पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने पहले एमडीआरटी किए, कैसे किए। आप यकीन नहीं मानोगे, जो होटल में वेटर का काम करते हैं, लास्ट टाइम जब मैं मीटिंग में गया था एमडीआरटी में, तो जो होटल में काम करती थी एक लेडी, वो उस उन्होंने एजेंसी के बारे में नहीं जाना था, किसी ने उनको एजेंसी दे दिया, और वो वहां से एजेंसी लेकर एमडीआरटी का जर्नी जो है शुरू की, और आज भी एलआईसी में कर रही है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आप देखो कि लोग का हाइट कम है, लेकिन एमडीआरटी की है। मतलब मायने नहीं रखता कि हाइट नहीं है, या फिर आपका रंग नहीं है, या एजुकेशन कितना है, मायने नहीं रखता। मायने रखता कि आप स्किल सीख गए, तो कोई भी स्किल अगर सीख गए तो एमडीआरटी कर सकते हैं। मतलब पावरफुल है। आप बोल नहीं सकते कि एज कितना, एज एज भी नो लिमिट, नो लिमिट। कई लोग बोलते हैं यार मेरा 60 साल उम्र हो गया, मैं कैसे एमडीआरटी करूं। 70 साल, 80 साल, एक व्यक्ति 94 ईयर्स के थे जो एमडीआरटी करे लगातार कई सालों से। तो ये जब आप ग्लोबल लर्निंग में जाएंगे दोस्तों, तो ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप ऐसे लोगों से सीखिए जो बेहतर से बेहतर काम करते हैं, और वो आपको आइडिया बताएंगे कि कैसे मैंने एमडीआरटी का जर्नी जो स्टार्ट किया, कैसे मैं अपना इनकम ग्रोथ किया, कैसे मैं लोगों का हेल्प किया, कैसे मैं लोगों को बीमा के बारे में जो जागरूक पैदा किया, कैसे मैं फेस किया, कैसे मेरे यहाँ प्रॉब्लम आया, लेकिन इन प्रॉब्लम से मैं लगातार अच्छे से अच्छा करते गए। नंबर 5, क्लाइंट का ट्रस्ट कई गुना बढ़ता है। क्लाइंट क्या सोचता है जब आप एमडीआरटी कर लेते हो, तो ये सक्सेसफुल एडवाइजर है। ये आपका क्लाइंट जो है आके देखेगा, जब आपका ऑफिस आके देखेगा, ब्रांच में आपका फोटो रहता है, ब्रांच वाले ब्रांच में भी आपको मान सम्मान मिलता है, ब्रांच वाले भी आपको पहचानते हैं। और जो आपके आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, वो लोग बोलेंगे। अब जब मेरी शादी हुई उस समय मैं एमडीआरटी नहीं था, तो जो हमारे ससुराल के थे तो वो बोले कि आप एमडीआरटी हो कि नहीं, ऐसा बोले मुझे। मुझे देखो, वो बीमा मेरे से नहीं ली है, लेकिन वो एमडीआरटी के बारे में जानते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं जो उनके एजेंट होंगे वो एमडीआरटी किए होंगे, या एमडीआरटी कहीं सुनी होगी, या एमडीआरटी के बारे में कहीं पर कुछ तो उनको मालूम चला होगा। वो क्लाइंट है और बोले आप एमडीआरटी हो कि नहीं, मुझे ऐसा पूछे। तो एमडीआरटी मतलब सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एडवाइजर, पैसों की कमी नहीं। और दोस्तों, जब एक बार एमडीआरटी कोई कर लेता है ना, तो बार 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 बार
वो एमडीआरटी करते जाता है, क्योंकि ये खूबसूरती है एमडीआरटी का, कि जो एक बार कर लिया वो दूसरे बार भी एमडीआरटी करेगा, तीसरे बार भी एमडीआरटी करेगा। और क्लाइंट क्या सोचता है कि ये सही गाइडेंस देगा, ये एमडीआरटी है, इसलिए ये फेक पॉलिसी नहीं बेचेगा, और ये अपना जो वैल्यू है वो कम नहीं करेगा। और रिबीट का तो ऐसा होता है दोस्तों कि रिबीट वाला झंझट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो जानता है कि मेरा एजेंट यार इतना कुछ है, इतना उसका ऑफिस है, इतना स्टाफ है, इसका इतने सारे लोग काम करते हैं, तो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसने बड़ी मेहनत किया है, और ये उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर लोगों का पहुंच पाना इम्पॉसिबल है, लोग पहुंच नहीं पाते, वहां पर ये पहुंच गया। मतलब ये एजेंट जो है नॉर्मल हो नहीं सकता, और ये एजेंट कुछ अलग है, खास है। तो रिबिट के बारे में भी वो ज्यादा पूछताछ नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को चाहिए कि उनका पैसा बढ़े। रिबिट सब लोग नहीं मांगते, कुछ लोग रहते हैं जो मांगते हैं, लेकिन सभी लोग जब जान जाते हैं ना कि ये जो एजेंट है ये प्रोफेशनल है और इसके पास एक्सपीरियंस्ड है, तो वो रिबिट नहीं मांगेगा। वो चाहेगा कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे, मुझे जानकारी मिलते रहे, मेरा पैसा बढ़ते रहे। तो क्लाइंट भी आपका कई गुना बढ़ता है इससे, उसका ट्रस्ट बढ़ता है, और वो लोगों को लेकर आएंगे आपके पास, इनका भी बीमा कर दो, इनका भी बीमा कर दो, इनका भी बीमा कर दो। नंबर 6, ये आपका एमडीआरटी जो है कि फर्स्ट लेवल है, ये खत्म नहीं होता, फर्स्ट लेवल है। इसके बाद आप सीओटी टीओटी का रास्ता आपको चुनते हो, आगे बढ़ते हो। लोग एमडीआरटी करते हैं, और जैसे ही एमडीआरटी करते हैं पहला लेवल पार पार करते हैं, उसके बाद फिर डबल एमडीआरटी करते हैं, फिर सीओटी करते हैं, फिर सीओटी के बाद टीओटी करते हैं, उसके बाद फिर मल्टी टीओटी करते हैं। मतलब बहुत ये बढ़ने का आपको यहाँ पर बढ़ने के लिए पूरा समुद्र आपको मिल जाता है। जब एक आपने रेस जीत गए, विनर बन गए, अब आपके अंदर विनर वाला कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं अब एमडीआरटी तो मैं करता हूँ, अब मैं सीओटी करूंगा, अब मैं टीओटी करूंगा, अब मैं उससे ऊपर जाऊंगा। ये आप अपने आप से जज्बा कर लेते हो कि यार मेरे अंदर अब आ गया है, आग लग गया है, अब आग जो है वो बुझेगा नहीं। और आपकी स्टोरी को सुनकर लोग एलआईसी के बिजनेस में, व्यवसाय में आते हैं कि मेरा जो भैया है, मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो दोस्त है सक्सेस है, इसका मतलब मैं भी हो सकता हूँ। और आपको रोल मॉडल समझ के लोग एलआईसी के एजेंसी में आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं, और आपको अपना कल चल के आप सेम नहीं रहोगे। जब आप एमडीआरटी कर लिए, सीयूटी कर लिए, टीयूटी कर लिए, तो आप दूसरों को भी रास्ता दिखाने वाले बन जाते हो। मतलब आपके सक्सेस से एक एक लेडी एजेंट है जो एक एमडीआरटी एजेंट के यहाँ काम करती थी, जस्ट एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय काम करती थी, और वो जाती थी 11 बजे और आती थी 5 बजे, और पढ़ी लिखी भी थी। और जब वो देखती थी कि उसका जो सर है, उसका जो मतलब जो एजेंट था, वो हर साल एमडीआरटी करता है, उसको बहुत सारे जो ट्रॉफी मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो उसके ऑफिस में इतने सारे अवार्ड हैं, वो देख के बहुत खुश होती थी। और जो उसके डीओ हैं वो आते थे, तो एक दिन उसने बातचीत में बोला कि सर मुझे भी एजेंट बनना है, क्या करना पड़ेगा। तो देखो एजेंट दोस्तों कितना अच्छा था, कि वो अच्छा है, सभी एजेंट अच्छे हैं। तो एजेंट ने बोला कि ठीक है, मैं अपना बात आपका बात में रखूंगा मेरे डीओ सर से। और उन्होंने डीओ सर से बात रखा और उनको एजेंसी दिलाया। और फर्स्ट ईयर में ही वो लड़की इतना अपने बॉस से इतना खुश थी, उनको देख के, उनको अपना रोल मॉडल समझ के, अपना रोल मॉडल समझ के पहले साल ही एमडीआरटी की, फर्स्ट ईयर ही एमडीआरटी की, पहले साल ही। और लगातार अभी 3 साल 4 साल हो गया, लगातार एमडीआरटी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने उनको देखा जो एमडीआरटी की है, सक्सेसफुल एजेंट है, उनको इतना सारा अवार्ड मिलता है, तो उनको वो प्रेरित कर गया कि अगर मैं भी काम करूंगी तो मुझे भी अवार्ड मिलेगा। और यही अवार्ड
लेने के लिए, ट्रॉफी लेने के लिए उसने एमडीआरटी का रास्ता अपनाया और लगातार वो एमडीआरटी कर रही है। अभी मैरिज भी कर ली, पहले मैरिज नहीं की थी, अभी मैरिज भी कर ली, अभी भी वो टॉप एजेंट है अपने ब्रांच का। और पॉलिसी में नंबर वन आई थी वो, पहले साल ही नंबर वन आई थी। तो ये कहाँ से उनको मिलता है? जब आप एमडीआरटी करते हो ना दोस्तों, तो कई एजेंटों के लिए रास्ता ओपन करते हो। आपको नहीं मालूम कि आपको कौन वॉच कर रहा है। जब आप एमडीआरटी करते हो ना, तो बहुत सारे आपको देखने वाले, मिलने वाले, और आपके पीछे आपके सक्सेस स्टोरी को जानने के लिए, और आपके सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखते हैं। ये सिर्फ इनकम नहीं है, ये माइंड सेट और डिसिप्लिन का जर्नी है, यात्रा है ये। जो एमडीआरटी है, एक यात्रा है। कल मैंने बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया था और उसमें बताया था कि अगर आप ये मान के चलो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप करोगे। और ये सोचो कि मेरी वीडियो मूवी बन रही है, मेरा मूवी बन रहा है और मैं उसमें हीरो हूँ, और जो आप मेहनत कर रहे हो, वो हर दिन का जो मेहनत है, वो आपको करते रहना है। एमडीआरटी बनने के लिए जरूरी चीजें हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए। पहला है डेली प्रोस्पेक्टिंग। अपने आपने सीखा, एमडीआरटी एक सम्मान है, एक मान है, एक जज्बा है। ऑर्डनरी एजेंट पॉलिसी बेचता है, लेकिन एमडीआरटी एक आने वाली पीढ़ी के लिए ट्रस्ट बेचता है। एमडीआरटी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? उसमें 8 जरूरी बातें हैं। 8 जरूरी बातें हैं, जिसमें नंबर वन है, आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है, डेली, हर दिन। नंबर टू, आपको बिल्कुल फोकस होना है आपके काम के लिए। कुछ भी हो जाए, आपका फोकस इधर उधर नहीं जाना है, सीधा आपका, सीधे आपके सीधे आपके गोल पर, राइट। एमडीआरटी मुझे करना है। नंबर टू, 101% आपको सोचना है कि मैंने 100% आपको सोचना है और बोलना है कि मैं एमडीआरटी पूरा कर लिया हूँ। और इस साल कुछ भी हो जाए, मुझे एमडीआरटी पूरा करना है। नंबर फोर, स्ट्रॉन्ग आपको फॉलो अप करना है। चाहे वो आदमी गुस्सा हो, कुछ भी हो, आपका काम है, आपका ड्यूटी है, आपको 16 घंटा 12 घंटा से कम नहीं करना है काम। नंबर फाइव, निरंतर आपको काम करना है, निरंतर। एक दिन भी आपको गैप नहीं करना है। नहीं यार, चलो मैं आज गैप कर देता हूँ, आज मेहमान आ गए, आज हमारे यहाँ छुट्टी है, आज मेरा तबीयत खराब है, कोई बहाना नहीं, रोज करना है। चाहे तबीयत खराब रहे तो फीवर का दवाई लेना है, काम करना है, जो भी हो, कोई भी इमरजेंसी हो, काम करना है रोज। और क्लाइंट को सर्विस भी देना है। ऐसा नहीं मैं एमडीआरटी कर रहा हूं तो क्लाइंट को सर्विस नहीं, सर्विस के लिए अलग डिपार्ट रखिए, क्लाइंट का सर्विस मस्ट है। और आप सीखते रहिए एमडीआरटी करने के लिए दोस्तों। बुक रीडिंग और ट्रेनिंग, ये जरूरी है, कंपलसरी है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको पुशअप करेंगे, आपका गोल को अचीव करने के लिए, गोल को पाने के लिए, गोल को आपको लेने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और 8वें नंबर पे है बिग ड्रीम। उसको पकड़े रहना है। जो आपने देखा है, बिग ड्रीम जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक उसी के बारे में बात करना है, उसी को पाना है। बिग ड्रीम में ही जीना है। अभी आपके पैर नीचे नहीं होना है, जब तक की मंजिल ना मिले, तब तक आपका ड्रीम जो है वो बिग ही रहना है। नीचे का सोचना ही नहीं, बिल्कुल नीचे का सोचना नहीं। आज मैंने एमडीआरटी कर लिया तो कल मुझे डबल करना है, मुझे उसके बाद सीओटी, फिर उसके बाद टीओटी मुझे करना है। ड्रीम बड़ा होना चाहिए। बिग ड्रीम है तो काम अब अच्छा करोगे, और काम अच्छा करोगे तो आप एमडीआरटी बनोगे। एमडीआरटी सिर्फ इनकम नहीं है, एक आइडेंटिटी है दोस्तों। ये ऑर्डिनरी एजेंट जो है पॉलिसी बेचता है, और एमडीआरटी जो है ट्रस्ट पैदा करता है आने वाली पीढ़ी के लिए। और एमडीआरटी बनने के लिए माइंड सेट को, एमडीआरटी बनने से पहले माइंड सेट को एमडीआरटी बनाना पड़ता है। मतलब आपको मान लेना है, मान लेना है कि मैं एमडीआरटी हूँ। और एमडीआरटी एजेंट जो है वो अभी से ही आपको मान लेना है कि मैं एमडीआरटी बन गया हूँ। बने नहीं हो, लेकिन मान लेना है, मैं बन गया हूँ, बन गया हूँ, बन गया हूँ, बन गया हूँ। आपके ब्लड में, आपके कलेजे में, आपके फेफड़े में,
आपके ब्लड में, आपके माइंड में, आपके सोच में पूरा एमडीआरटी 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 ही दिखना चाहिए कि मैं एमडीआरटी हूँ, एमडीआरटी कर रहा हूँ, एमडीआरटी करते रहना है, एमडीआरटी का सपना है। सोचो बड़ा, सपने देखो बड़ा, मेहनत करो दिल से, बनो एमडीआरटी। ये आपको लगातार करते रहना है और लगातार आपको बने रहना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आपने सीख गए आज कि एमडीआरटी मुझे क्यों करना है, एमडीआरटी मुझे क्यों करना है, ये आपने सीख गए। आप एमडीआरटी जो है, आप पहचान है। एक बार फिर से हम इसको करते हैं। एमडीआरटी एक पहचान है। एमडीआरटी से इनकम में बढ़ोतरी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ग्लोबल आपको लर्निंग का मौका मिलता है, पूरे इंटरनेशनल। ना कि आप अभी तक आप यहीं थे, अपने शहर में थे, अब आप एमडीआरटी पा गए। तो एमडीआरटी पा गए तो आप पूरे अपने राष्ट्र में, मतलब पूरे राष्ट्र में आप इंडिया का नाम रोशन करते हो। नंबर 5 है, क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है। आपके काम को, काम का जब वो देखते हैं कि आपका काम में एक वो जज्बा है, वो काम आप जज्बे के साथ काम कर रहे हो, तो आपका जो मेहनत को देख के बोलते हैं कि यार ये एजेंट नॉर्मल एजेंट नहीं है, ये सक्सेसफुल एजेंट है, और ये इसके पास एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एजेंट है, और ये इसके पास अगर हम बीमा लेते हैं तो ये हमको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जो एमडीआरटी एजेंट रहते हैं ना, वो छोड़ते नहीं है काम को। बहुत सारे देखना अनाथ है पॉलिसी होल्डर, क्योंकि उनके एजेंट छोड़ दिए काम, नहीं कर पाए। दूसरा, छठवा, कि एमडीआरटी से आपका रास्ता ओपन होता है। एमडीआरटी पहला पड़ाव है। एमडीआरटी से आप सीओटी टीओटी का रास्ता आप लेते हैं। एमडीआरटी पहला ऐसा लेवल है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एमडीआरटी के बाद सीओटी टीओटी ये ऊपर आपको लेकर जाएगा। ये सिर्फ इनकम नहीं है, एक माइंडसेट और डिसिप्लिन की जर्नी है। एमडीआरटी बनने के लिए जरूरी है कि आप ये जो 8 चीजें हैं, इसको आप नोट डाउन करिए और इसको स्ट्रांगली आपको डेली करना है। डेली होमवर्क है दोस्तों एमडीआरटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं वो लिखिए कि मैं समझ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। आप लोग टाइप करिए जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कि आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं। 6 लोग हैं, तो आप लोग सुन पा रहे हैं, लिखिए मुझे। और कॉपी पेन लेके दोस्तों आप लोग वो लिखिए, नोट डाउन करिए, क्योंकि जो मैं आपको दूंगा वो तो दूंगा ही, लेकिन आप कॉपी पेन लिखते हैं ना। मेरे गुरु ने सिखाया है मुझे, आज भी मैं जब भी जाता हूँ किसी मीटिंग में तो मैं कॉपी पेन में लिखता हूँ। और कॉपी पेन इसलिए लिखना चाहिए कि ये सारी चीज मैं तो आपको दे दूंगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, सब चीज मिलेगा, लेकिन लिखने से क्या होता है, आपका जो माइंड है ना बहुत जल्दी उस बातों को पकड़ता है। तो एक जो आज फर्स्ट डे है, कुछ लोग ना अभी तक उनको मुझे पेमेंट तो कर दिए थे, परंतु उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया नहीं था, तो ऑफिस में जोड़ नहीं पाए हैं, इसलिए उनका कॉल आ रहा है। तो एक सिर्फ 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं दोस्तों। आप 5 मिनट ब्रेक के बाद तुरंत आइएगा, अभी 30 हो रहे हैं, 35 में वापस आते हैं। तो सब लोग 35 में वापस आइएगा, मैं भी आ जाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं।
दोस्तों फिर से आपको स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने अगला सब्जेक्ट पर। अगला जो सब्जेक्ट है वो सीधे उसमें कवर करते हैं। अभी हमने सीखा कि एमडीआरटी क्यों करना है। अब नंबर 2 है एमडीआरटी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सीखेंगे। ये हमने देख लिया कि वाई एमडीआरटी, हमने देख लिया एमडीआरटी क्यों जरूरी है, क्यों आपको एमडीआरटी करना है, ये देख लिए। अब इसको करना कैसे है, कैसे एमडीआरटी करेंगे, और एमडीआरटी करने के लिए आपको क्या क्या तरीका चाहिए वो मैं आपको शेयर करूंगा। अब ये आता है, अब लिखिए आप कॉपी में। एमडीआरटी के लिए आपको सबसे पहले आपका गोल कितना है ना, गोल आपको रखना है। गोल कितना गोल है देख लेते हैं। एमडीआरटी के लिए एक नजर वहां मार लेते हैं कि गोल कितना है। नंबर 1, मैंने आपके लिए गोल लिख दिया है इस साल के हैप्पी एमडीआरटी में। तो ये आप चिपका के रखिए। ये जो एमडीआरटी है आपका लक्ष्य है, ये आपको पाना है। नंबर 1 जो एमडीआरटी कर रहे हैं 13,02,500, और प्रीमियम जो है 52,10,000 रुपये है। और इसी का जो 3 गुना है सीओटी का टारगेट आपको पता है, नहीं है तो भी आप नोट डाउन करके 39,07,500 रुपया आपका सीओटी का है। और टीओटी का है 78,000, 78,000, 78,000, और 78 लाख और 15,000। और इसका प्रीमियम है 3,12,60,000 रुपया टीओटी। और अपने गोल से आपको प्यार करना है, मोहब्बत करना है। आपने गोल बना लिया, उस पर फोकस करना है, उसी पर एक्शन करना है, और डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि आदतें हम बनाते हैं। बाद में आदत हमको, अगर बदलाव लाना ही है, अगर बदलना है किसी को, तो सबसे पहले अपनी आदत को बदलना है, क्योंकि आदत बदलने में तकलीफ होगा। शरीर बोलेगा मत कर, शरीर बोलेगा सो जा, शरीर बोलेगा ट्रेनिंग क्यों लेता है, शरीर बोलेगा अभी क्यों। इसलिए दोस्तों, एमडीआरटी का जो मीटिंग है ना, मैंने मॉर्निंग में रखा, ताकि मैं आपका हैबिट बनाऊं कि आप 7 बजे उठो। जो नहीं उठते, बहुत सारे लोग मुझे बोले सर शाम को क्यों नहीं, बोला शाम को लेजी वाला काम नहीं करना है, इसलिए करना है कि 7 बजे उठना है, ताकि आदत में, जिनका आदत नहीं है, मैं चाहता हूँ आपका हर एक का आदत बने। क्योंकि जब आप 5 बजे उठेंगे ना दोस्तों, तो आपको लगेगा कि दिन बहुत बड़ा है और बहुत सारा काम आप कर लोगे। मतलब काम का, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सवेरे 5 बजे उठते हैं, क्योंकि मालूम है 5 बजे उठना मतलब खजाना है, खजाने हैं। इसलिए मैंने मॉर्निंग 7 बजे रखा, बिग ड्रीम। और उसके बाद आपने बिग ड्रीम तो आपने बनाया, अब आपको क्या करना है, आपका गोल भी है तो आप डेली एक्शन करोगे। और जब डेली एक्शन करोगे तो वो डिसिप्लिन कहलाता है, और वही डिसिप्लिन आपको सक्सेस, सक्सेस और सक्सेस देगा। तो आपने लिख लिया आपका जो टारगेट है। मेमोरी आईटी का बात करूं तो 13 लाख रुपया आपका टारगेट है, 52 लाख रुपया प्रीमियम आपका टारगेट है। नंबर 2, अब करना कैसे है इसको, अब करना कैसे है। तो पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। आपने सबसे पहला अपना टारगेट आपने मालूम चल गया कि मुझे 13 लाख रुपया कमीशन लाना है। कितना प्रीमियम चाहिए ये भी हमने लिख लिया कि 52 लाख रुपया प्रीमियम चाहिए। कितने केसेस चाहिए, तो केसेस के लिए आपको कितना केस करना है, कितना केस करना है, ये आपको 100 पॉलिसी करना है, मंथली टारगेट कितना होगा, ये सब आपको लिखना है। जैसे मान लो आप 200 पॉलिसी करके एमडीआरटी करेंगे तो कितना प्रीमियम आना चाहिए,
50,000 की प्रीमियम वाले कितने होना चाहिए, 25 वाले कितने लोगों को मैं 25,000 वाला प्रीमियम दूंगा, कितने लोगों को मैं 1 लाख वाला दूंगा, कितने लोग को 2 लाख रुपए वाला दूंगा प्रीमियम। तो ये आपको लिख के रखना है, लिख के रखना है कि डबल, मतलब टारगेट डबल बनाना है आपको। मैं टारगेट बनाया था जब मैं एमडीआरटी किया, फर्स्ट टाइम जब मैं एमडीआरटी किया तो मैं 58,000 के से चूक गया था, 58,000 रुपया से चूक गया था, क्योंकि मेरा सिस्टम दिखा नहीं रहा था, मेरा सिस्टम दिखा बोल रहा था कि हो गया, लेकिन जब बाद में पता चला तो 58,000 कम पड़ा। तो पहले साल एक बार मैं एमडीआरटी में हाफ एमडीआरटी से ज्यादा किया था, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाया। फिर कोई बात नहीं, फिर कोशिश किया, एक बार सिर्फ 58,000 से मैं चूक गया। आप बोले कैसे चूक गए, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो बोला कि हो गया, लेकिन एक्चुअल में एलआईसी का सिस्टम को माना जाता है, और एलआईसी का सिस्टम में नहीं हुआ था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं चूक गया। तो जो टारगेट है वो बराबर नहीं बनाना है, उससे डबल टारगेट बनाना है, और 31 मार्च तक वेट नहीं करना है, आप 31 दिसंबर तक वेट नहीं करना है, अपन को 1 महीना पहले ही उसको क्लियर कर देना। इतने केसेस चाहिए, जैसे मैं पॉलिसी ज्यादा करता था तो मैं 200 पॉलिसी का टारगेट लिया, 1 करोड़ प्रीमियम का टारगेट लिया, और मंथली कितना आना चाहिए, तो मंथली उसके हिसाब से कार्य करना है, कितना आना चाहिए, बिग ड्रीम। और टारगेट आपका अगर क्लियर है तो एमडीआरटी आपका स्टार्ट जरूर होगा, 100% होगा। नंबर 2, डेली प्रॉस्पेक्टिंग आपको करना है। एमडीआरटी एजेंट रोज नए लोगों से मिलता है, रोज रोज मिलता है, रोज मिलना है लोगों से। क्या प्लान बेचना है ये अभी आप आगे मैं आपको बताऊंगा। और तो रोज आपका काम है लोगों से मिलना, रोज रोज आप जितना दिखे, आपको जितने लोग दिखे उनसे बात करना है, सिर्फ पॉलिसी का, सिर्फ जीवन बीमा का। नो प्रोस्पेक्टिंग, नो एमडीआरटी। तो आपको सबसे पहले नंबर 2 डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है माय डियर फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, और लाज शर्म छोड़ देना है, क्योंकि जिसने किया लाज शर्म वो एमडीआरटी नहीं कर सकता। आपने आपको लाज शर्म को त्याग कर देना है, लाज शर्म को अपने शरीर से बॉडी से निकाल देना है, और रोज फील्ड में जाना है। आपका मन करे ना करे आपको फील्ड में रहना है, अच्छा लगे बुरा लगे आपको फील्ड में रहना है, और लोगों से हंसकर बात करना है, बीमा ले तो भी ना ले तो भी, और उनसे मिलते रहना है, मिलते रहना है। मैं इसलिए आया ताकि आपका जीवन में बाहर आए, हमेशा उनको लगना चाहिए कि एजेंट जो है मेरे लिए आ रहा है, मेरे लिए बोल रहे हैं। और हमेशा याद रखो, एक एजेंट का काम होता है, एक एजेंट का कर्तव्य होता है कि लोगों को उत्साहित करे, लोगों को लोगों को उनको मैच्योरिटी के बारे में, उनके बेनिफिट के बारे में बातचीत करें। नंबर 3, डेली आपको मीटिंग लेना है, मीटिंग करना है, डेली मीटिंग, हर दिन मीटिंग। मीटिंग हो गया, एक पॉलिसी सेल हो गया, तो आपको लोगों से रेफरेंस मांगना है, मांगने में कभी शर्म नहीं करना है। आपने आपकी सहायता हो गया, मैं चाहता हूँ आपके दोस्त लोग और उनके घर में भी यही खुशी, यही जीवन बीमा की रोशनी जलता रहे। इसके लिए मुझे 2 नाम 3 नाम दीजिए, ताकि मैं आपका नाम लेके, और उनको फोन कराइए, उन्हीं को फोन कराइए कि आप बात कर दीजिए और बोलिए कि मैं आ रहा हूँ। और जब आपका संबंध अच्छा रहेगा दोस्तों जरूर देंगे, और कई बार तो लेकर जाते हैं। मैं अच्छा संबंध बना के रखा तो बहुत बार मुझे लेकर गए अपने गाँव, और गाँव जाकर उनके साथ बीमा किया। क्योंकि जब वो साथ में जाते हैं ना, तो जल्दी पॉलिसी क्लोज होता है। नंबर 3, हाई वैल्यू क्लाइंट पर फोकस करें। जैसे हर किसी को पॉलिसी बेचने के बजाय अभी आपको एक मकसद में हो, अभी आप एक लक्ष्य में हो। बड़ा क्लाइंट आपको बड़ा प्रीमियम देगा, छोटा क्लाइंट आपको शतक वीर और दोहरा शतक वीर बनाएगा, वो भी जरूरी है। लेकिन अभी हमको सब टाइप से पॉलिसी बेचना है। मैं नहीं बोलूंगा अब सिर्फ बड़े क्लाइंट के पीछे भागो, सिर्फ बड़े क्लाइंट के पीछे भागने से क्या होगा, छोटा क्लाइंट हमारा वो रुक जाएगा। तो हमको दोनों में काम करना है। हमको ऐसा सभी लो सेक्टर में भी काम करना है, बड़े सेक्टर में भी काम करना है, मीडियम में भी काम करना है, सारे सेक्टर पे काम करना है। तो आपको हर किसी को अलग अलग कैटेगरी में आपको लिखना है। बिजनेस कितने लोग करते हैं, प्रोफेशनल कौन कौन लोग हैं, डॉक्टर कौन लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर कौन कौन लोग हैं, हाई इनकम वाले फैमिली पर फोकस करना है। और इसके अलावा जो लो इनकम है, जो आपको महीने का 2,000 प्रीमियम 3,000 प्रीमियम दे, इनको भी रखना है।
क्योंकि पॉलिसी भी बढ़ना है, प्रीमियम भी बढ़ना है। बड़ा बीमा आने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे बीमा जल्दी क्लोज होते हैं। और छोटी छोटी पॉलिसी में आप एमडीआरटी करते जाओगे और होते जाएगा। दोनों जगह आपको हाई वैल्यू क्लाइंट पर भी फोकस करना है। नंबर 4, आपको क्लाइंट को सिर्फ पॉलिसी मत दिखाना, उनका फ्यूचर आप दिखाना है। आप ये पॉलिसी लेते हो तो क्या होगे, ये पॉलिसी लिए तो क्या बेनिफिट आएगा, ये पॉलिसी लिए तो इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सारे आपके जो प्लान में आप जो उनको प्रेजेंट कर रहे हो, जो फाइल दे रहे हो, ये सब चीजों में क्लियर लिखा होना चाहिए। मैं लोगों से जब जाता था तो पूरे पहले से बना के सारे फाइल उनको बनाकर घर में देकर आता था। ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ऐसा सारा चीज कलरफुल। आप जो प्रिंटर जिनके पास नहीं है तो तुरंत आप कलर प्रिंटर लो और अच्छे सॉफ्टवेयर लो, अच्छा सॉफ्टवेयर आप लो और अच्छे सॉफ्टवेयर लेकर आप उसमें एज वाइज प्रीमियम आप निकालो। और एज वाइज जैसे आपका क्लाइंट का देने का, आप जितना क्लाइंट के बारे में सोचते हो ना उससे 10 गुना प्रीमियम आपको प्रपोज करो। मतलब उनको बोलो सर मेरे नज़र में आप तो ज्यादा के हो, कम के नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो क्लाइंट है 1 लाख दे सकता है तो उसको 10 लाख का दिखाओ, 10 गुना दिखाना है। और जब भी मांगना है बिग मांगना है, बड़ा मांगना है। जब मैं एक क्लाइंट के घर में गया तो उनका बहुत ही लो कंडीशन था, छोटा सा दुकान था। तो भी मैंने उनको पॉलिसी बताया, 10,000 रुपये महीने का जीवन उमंग, 1,20,000 रुपये साल का बताया। और दोस्तों क्लोज क्या हुआ, वही क्लोज हुआ। इसलिए एजेंट जो बताता है वही क्लोज होता है। अगर मैं उसको महीने का 5,000 बताता तो 5,000 ही होता। और जब उसका क्लोज हुआ तो उसके देवर का भी वही प्लान क्लोज हुआ, 1,20,000। फिर उनके रिश्तेदार में से भी और भी मुझे 5 पॉलिसी क्लोज किया था, 1,20,000 का, एक ही परिवार। क्यों? क्योंकि आपने बड़ा बताया। तो बड़ा जब बताओगे तो बेनिफिट बड़ा दिखेगा। बड़ा बेनिफिट दिखेगा तो उनको फैमिली में जीवन उमंग में क्या होता है कि अच्छा पेंशन भी मिलता है, अच्छा मनी बैग भी मिलता है, और एक बड़ा जो बड़ा लमसम अमाउंट फैमिली को भी मिलता है। दूसरा, फैमिली के सुरक्षा के बारे में आपको बताना है, बात करना है, फोकस करना है फैमिली सुरक्षा के बारे में। नंबर 3, ड्रीम्स। उनके ड्रीम्स क्या क्या है, क्या क्या वो चाहते हैं। 1 करोड़ मिलना ये चाहते हैं, 5 करोड़ मिले ये चाहते हैं, 10 करोड़ रुपए मिले उनको रिटायर में ये चाहते हैं, कि 20 करोड़ रुपए मिले वो चाहते हैं। जितने भी करोड़ वो चाहते हैं कि उनको मिले, वो उनके सपने आप उनको दिखाओ, उनके सपने के बारे में बात करो। सर आपका सपना है, सर आपका सपना है, और ये सपना पूरा होगा एक छोटी कदम से। नंबर 4, रिटायरमेंट के बारे में बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। आज भी रिटायरमेंट 1% लोग हमारे इंडिया में, आपको सुन के दंग आप रह जाएंगे, 1% लोगों ने भी अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं किया है। ये रेशियो है, 1%। चाइल्ड एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज, इस पर बहुत पॉलिसी। मैंने जीवन लक्ष्य, जब मैंने ट्रेनिंग की एक जगह 100 पॉलिसी किया था, जीवन लक्ष्य 100 पॉलिसी। ट्रेनिंग के बाद टोटल 147 पॉलिसी किया था, जिसमें से कन्यादान मैंने 100 पॉलिसी किया था। और जब मैं कन्यादान पॉलिसी किया तो मेरे जो ब्रांच के एजेंट थे उनको नहीं मालूम था। उस समय जब मैं ट्रेनिंग लिया और 2005 में ट्रेनिंग लिया मैं, 2005 में 6 में ट्रेनिंग लिया। उस समय बहुत कम ट्रेनिंग लेते थे, तो ऑनलाइन भी नहीं था उस समय, तो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग होता था। तो मैंने फिजिकल ट्रेनिंग लिया, मैंने खर्च किया उसमें 7,000 रुपये, 3 दिन का मीटिंग था। आज से 20 साल पहले मैंने 7,000 खर्चा किया और मैंने 70,000 रुपया कमाए। क्यों? ये जो एजुकेशन जो है ना, ये हमको हमारे करियर को ऊंचा उठाते हैं। और नॉर्मल एजेंट से मुझे एमडीआरटी मीटिंग में बुलाया है उस समय। तो चाइल्ड एजुकेशन को आपको फोकस करना है। इमोशनल सॉल्यूशन बेटर क्लोजिंग बनता है। इमोशन अगर आपके पास है तो सॉल्यूशन भी है,
ये दोनों चीज आप दीजिए, इमोशन भी दीजिए, सोल्यूशन भी दीजिए, और आपका क्लोजिंग जो है बहुत मास्टर, बहुत जबरदस्त बनेगा। नंबर 5 लिखिए, मास्टर बनना है आपको। आपको फॉलो पर आपको मास्टरी करना है। अधिकतर सेल्स पर्सन क्या करते हैं, 6 बार 5 बार बोलते हैं, उसके बाद बीमा नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। यार मैं कब तक बोलूं, जल्दी हार नहीं मानना है दोस्तों, रेगुलर कांटेक्ट रखना है, क्लाइंट रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाना है। कई बार बोलते हैं एजेंट, यार मैं 2 बार तो बोला ना, नहीं किया बीमा, छोड़ दिया, बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार। बाइबल लिखिए, इसमें लिखा है, जब LIC का पोस्टर देखोगे उसमें लिखा रहता है, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। तो आपको आग्रह करते रहना है, उनको निवेदन करते रहना है, बीमा लो, मेरे लिए मत लो, अपने बच्चों के लिए लो। कल आप नहीं रहोगे तो 5 करोड़ 10 करोड़ का जो बीमा का पैसा है आपके बच्चों को मिलेंगे, वो बच्चे आपके रोड पे नहीं आएंगे। दूसरा, जो आपने ड्रीम देखा है बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, वो फुलफिल तभी होगी जब आप बीमा कराएंगे। इन केस आप नहीं भी रहे तो भी आपका ना रहने पर भी आपकी पत्नी और आपके बच्चे रोड पर नहीं आएंगे। ये जीवन बीमा का गारंटी है। और बीमा इसीलिए होता है कि हमारे बाद नहीं रहने वाले को किसी भी आर्थिक चीजों का सामना करना ना पड़े। नंबर 2, एजेंट को हार नहीं मानना। एजेंट जल्दी हार मान जाता है। आप MDRT एजेंट हो, हार नहीं मानोगे, लास्ट तक आपको लड़ना है अपने आप से। आपको बार बार ये बोलेगा, छोड़ यार ये धंधा बेकार है, छोड़ यार ये बिजनेस बेकार है, छोड़ यार ये अच्छा काम नहीं है, ये मांगने वाला धंधा है। लोगों को जाके बार बार प्रेशर दो, प्रेशर दो, प्रेशर दो, ये ऐसा ही काम है दोस्तों। दूध बेचने वाला जो है घर घर जाता है, लेकिन जो वाइन बेचने वाला है वो घर घर नहीं जाता। फायदा दूध में है, वाइन में नहीं है। लेकिन गंदे से गंदे जगह में जाकर वाइन लेगा, गंदे से गंदे जगह में जाकर पैसा खर्च करेगा। लेकिन दूध में जबकि फायदा है, तो भी दूध में बोलते हैं पानी मिलाते हो, और और दारू में खुद पानी मिला कर पीता है। तो ये आप जो बेच रहे हो, अमृत बेच रहे हो। प्लान जो है, धंधा जो है, LIC का बिजनेस जो है, ये अमृत के समान है। लोगों के जीवन को संवार रहे हो, लोगों की जिंदगी को बना रहे हो। तो कभी भी जो भी आपको बोले, जो भी आपको बोले कि कोई काम नहीं है तेरे पास, पढ़ लिख के ऐसा काम किया, तो उनको बोलना, मैंने पूरा पिक्चर देख लिया है, मेरा पिक्चर बन रहा है, मैं इसमें, तुम विलन हो मैं हीरो हूँ, और जीत हीरो की होती है, हैप्पी एंडिंग हीरो की होती है, विलन मरता है। तो जो आपका आज तक MDRT नहीं बना वो विलन मरेगा, और आप जीतोगे। तो जल्दी हार मानना नहीं है। कोई कितना भी बोले तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, कभी हार मत मानना। जब मैं फर्स्ट टाइम 2003 में LIC में जब गया था, ट्रेनिंग लिया, मैं डायरेक्ट एजेंट के लिए मैं ट्रेनिंग लिया, तो वहां पर जो सिखाने वाले थे बहुत निगेटिव थे, तो उनके निगेटिव कारण मैंने छोड़ दिया। फर्स्ट ईयर ही मैंने छोड़ दिया, मैं काम नहीं करूंगा। फिर मैं सेकंड ईयर बोला मैं फिर से करूंगा, फिर गया, वहां पर लीडर मिला बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अट्रैक्टिव, बोला तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर ये चीज है। तो मैं नेगेटिव था, लेकिन सुन के 1 साल नहीं कर पाया, छोड़ दिया। मैं फिर से एग्जाम दिलाया, फिर पास हुआ, फिर उसके बाद फिर मैं गया, कमबैक किया, और एजेंसी के पहले साल ही मैंने 107 पॉलिसी किया। क्यों? क्योंकि मेरे अगुए ने, मेरे लीडर ने मुझे बोल दिया तुम कर सकते हो। और हार कभी जल्दी नहीं मानना चाहिए। मैं हारा नहीं, इसीलिए मैं कर पाया। आप हारेंगे नहीं, कर लेंगे। रेगुलर कांटेक्ट रखिए दोस्तों, क्लाइंट को रेगुलर आप कांटेक्ट रखिए। कभी कभी ऐसा ही फोन करिए, मैंने ऐसे ही फोन कर लिया, ऐसे ही मिलने चले जाइए। और बीमा का बात जरूर रखिए। आखिरी में, क्लाइंट रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं जब आप बार बार किसी से बोलते हो। कई बार हमको 1 बार में 2 बार में पॉलिसी नहीं देते। एक व्यक्ति जो मेरा परिचित नहीं था, वो मुझे कोल्ड कॉलिंग में मुझे मिला था, और मैं बोला ऑफिस दिखूंगा, मैंने ऑफिस दिखाया उसको, सब चीज हुआ, आखिरी में बोल दिया मैं बीमा नहीं करूंगा। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन के बाद फिर गया, नहीं करूंगा बोला, फिर कुछ दिन के बाद गया, नहीं करूंगा बोला, फिर एक दिन गया, उसको अच्छा लगा, फिर उसने बीमा किया। अब यकीन नहीं मानेंगे, 19 पॉलिसी मुझे दी।
19 पॉलिसी मुझे दिया। एक व्यक्ति, आज भी उसका बीमा चलता है, एक व्यक्ति का 19 पॉलिसी। क्यों? रिलेशन स्ट्रांग बना है। टाइम लगा दोस्तों, लेकिन पॉलिसी में नॉन आदमी से मिला था। टाइम मैनेजमेंट करें, ये बहुत जरूरी दोस्तों। जब मैंने आपको बोला 7 बजे, बहुत लोग 7 बजे ही आ गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सीरियस हो एमडीआरटी करने के लिए, आप सीरियस हो सीखने के लिए। टाइम का बहुत मैनेज करना है, आपका समय बहुत कीमती है। यदि आप एमडीआरटी कर रहे हैं तो एमडीआरटी का जो रिन्यूअल और जो एमडीआरटी करते हैं, अगर इसका कमीशन का दें तो ये 600 रुपया घंटा बनता है। 1 घंटे का 600, मतलब 10 मिनट का आपका 10 रुपया। 1 मिनट, 60 मिनट का 600 रुपया, मतलब 1 मिनट भी आपने खराब किया तो आपका 10 रुपया हाथ से चले गया। और हमको मालूम नहीं है कितना समय हमने गंवा देते, हमको खुद पता नहीं चलता। 1 मिनट में सोचो 10 मिनट 10 रुपया गया। जो एमडीआरटी करते हैं उनका रिन्यूअल कमीशन और जो एमडीआरटी करते हैं उसको मिला के अगर उनका काउंट किया जाए, उनके घंटे का निकाला जाए, औसत निकाला जाए, तो 600 रुपया उनको घंटे का मिलता है। 600 रुपये घंटे का। 10, अगर आपने मान लीजिए 1 मिनट भी आपने कर दिया, 60 मिनट का 600 रुपया, तो अगर आपने 10 रुपया आपका चलेगा। जरा सोचिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना मिनट में क्या होता है, तो मिनट से ही होता है। मिनट से 60 मिनट का 600, 1 मिनट भी गए तो 10 रुपया आपके हाथ से, कब हमारे हाथ से 10 रुपया चले गया हमको पता ही नहीं चलता। इसीलिए आपको याद रखना है कि मेरा 600 रुपया घंटा मुझे मिलता है एमडीआरटी करने वाले को, तो मैं 600 घंटा में हूँ, ये आपकी मजदूरी है। और इसी हिसाब से आपको काम 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 काम, डेली काम करना है। मॉर्निंग में स्टार्टिंग प्रेयर से कि मुझे प्रभु मुझे बुद्धि दो। नंबर 2, एक्सरसाइज से शुरुआत करना है। मैं बोला थकोगे नहीं। 1 आवर, 1 घंटे, वन 1 घंटे कम से कम आप रनिंग करिए। दूसरा, गोल जो है आपका रिव्यू करिए कि आज मुझे मेरा गोल है, एमडीआरटी गोल है, ये करना ही है, मुझे करना ही है, मैं करूंगा। और मेरा खूबसूरती है, मेरा मुझे करना ही है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। सांस है मेरा, प्यार करना है अपने गोल से। डे, प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग, फॉलोअप, ये रेगुलर। नाइट, सीखना है, प्लानिंग करना है। ये रोज का कार्यक्रम है, टाइम मैनेजमेंट। अब आप बंध गए हो, आप बंधन में हो, और ये बंधन आजादी का बंधन, ये बंधन एमडीआरटी का बंधन है। डेली आपको लर्न करना है दोस्तों, अपने आप को बोलना है। आपको सीखने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ट्रेनिंग लेने का मन नहीं करेगा, सेमिनार में जाने का मन नहीं करेगा, एमडीआरटी वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको रोज 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 करना है। रोज 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 करना है। रोज 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 आपको करना है। जिंदगी में सब कुछ मिलता है, आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा दोस्त है बुक्स। सबसे अच्छा दोस्त है बुक्स। आप बोलेंगे मैं मोबाइल में पढ़ लेता हूँ, लेकिन मोबाइल में पढ़ेंगे जब व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, फेसबुक पे मैसेज आएगा, तो आप वहां चले जाएंगे। वहां जाएंगे तो आपका टाइम पूरा खराब कर देगा। इसलिए फिजिकल बुक निकालिए, कोई भी बुक निकालिए, और अपने मन को बोलिए बस 5 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। एक्सरसाइज भी करने जाओगे तो रोज बोलना अपने मन को बस 5 मिनट रनिंग करूंगा फिर छोड़ दूंगा। और जब आप 5 मिनट रनिंग करोगे तो वहां पर आपको लगेगा यार थोड़ा और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। वैसे ही बुक्स में होता है, जब आप बोलोगे मैं 5 मिनट बुक पढ़ूंगा तो आप कब 1 घंटा पूरा कर लोगे, और जब 1 घंटा पूरा कर लोगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। एमडीआरटी बनने के लिए ये सीखना जरूरी है दोस्तों। बुक्स आपको पढ़ना है, आइडियो सुनना है, कुछ कुछ मोटिवेशनल वीडियो होते हैं। जो मैं एक मोटिवेशनल जो मुझे बहुत बार बार सुना, मैं उसको बार बार सुना, उसको मैं बार बार सुना, और वो मुझे इतना प्रेरणा दिया कि मैं एमडीआरटी कर सका अपने आप से। 2-3 बुक्स मैंने बहुत पढ़े, और 2-3 आइडियो ट्रेनर के हैं जो मैंने बहुत सुने, और वो चीज मुझे बहुत प्रेरित की। ट्रेनिंग, जरूर ट्रेनिंग लेते रहिए। जितने भी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं आप आइए उसमें, फ्री वाले में भी आइए,
और पेड वाले में भी आइए। फ्री वाले में भी बहुत कुछ मिलता है और पेड वाले में तो पूरा खजाना मिलता है। तो दोनों में आइए, सेमिनार्स में जाइए। सेमिनार्स में जैसे जब जाएंगे आप सेमिनार में, बहुत कुछ रास्ते आपको मिलते हैं। MDRT वीडियो आप देखते रहिए। लर्निंग एजेंट ज्यादा अर्न करने करते हैं। आप रेशियो निकालेंगे, जो अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ रुपए कमाते हैं। जो अपने ऊपर हजारों रुपए करते हैं खर्च, लाखों रुपए कमाते हैं। तो मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने बोले कि जितना कमाओ उसका उसका 10% अपने एजुकेशन में लगाओ, और जितना आप एजुकेशन में लगाओगे उतना ज्यादा आप ग्रोथ करोगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं जब MDRT, फर्स्ट टाइम मैंने MDRT किया, सेकंड टाइम MDRT किया, थर्ड टाइम MDRT किया, पहले साल 100 पॉलिसी किया, और लगातार वो दोहराते रहा। 100, फिर 150, फिर 200, ये दोहराते रहा। क्यों? क्योंकि वो पुश करता है, वो आगे बढ़ाता है, वो खींचता है। तो अच्छे ट्रेनर ना हमारे इनकम को बढ़ाते हैं, परंतु हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा हेल्थ है, उसको भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करते हैं। नंबर 8, पॉजिटिव माइंड सेट रखें। और जब भी रिजेक्ट हो, आप रिजेक्ट नहीं हो रहे हो, हमेशा याद रखना, दिल से उनकी बात को मत लेना कि मेरे मुझे इनकार कर दिए। दोस्तों, आपको इनकार कोई नहीं करता। उसने उस प्लान को इनकार किया, उसके पीछे मकसद है कि उनके पास या तो पैसा नहीं है, या तो उनके अंदर डर की भावना है, या तो वो समझ नहीं पाए, या तो वो जल्दी में थे। तो कभी भी आप कोई रिजेक्ट करते हैं तो आपको रिजेक्शन से डरना नहीं है। आपको जब भी ना बोले तो आपको खुश होना है, क्योंकि जो ये आप यात्रा में निकले हो, जो MDRT की यात्रा के, LIC की एजेंसी की यात्रा के, ये शुरुआत नो से ही होती है। नो, नो मीन्स ऑन, नो मीन्स बाद में, नो मीन्स करूंगा लेकिन टाइम से, नो मीन्स सफलता। याद रखना, जितना आप नो सुनोगे, एक मैं आपको बहुत अच्छा, आपको मैं बहुत जबरदस्त मैं आपको पंच लाइन दे रहा हूँ, याद रख लो। नो जितना ज्यादा आपके आएगा, उतना ज्यादा MDRT आपका पास आएगा। जितना आप नो सुनो, 10 नो सुनो, मुस्कुराओ, 20 नो सुनो, मुस्कुराओ। एक बहुत बड़े एजेंट है, तो वो एजेंसी छोड़ने के लिए गए थे। तो उनके जो जनरल मैनेजर थे, उनको बोले कि जाओ 50 ना सुन के आओ। अगर 50 ना सुन के आओगे ईमानदारी से, तो मैं तुमको इतने डॉलर मैं तुमको दे दूंगा। वो व्यक्ति गया, पहले घर गया, ना बोले, दूसरे घर गया, ना बोले, तीसरे घर गया, ना बोले। और जब दोस्तों वो 45 घर में गए, तो उन्होंने हाँ बोला, 2 पॉलिसी बेच के आए। दूसरे दिन बोले तुम और जाओ और सुन के आओ ना, 50 ना सुन के आओ, मैं तुमको इतने डॉलर दूंगा। दूसरे दिन भी गया, 15वें ना सुनने के बाद 16वें में उनको हाँ मिल गया, तो वो भी फेल हो गए। और वो लगातार ये कार्य कर, बोले कि मैं एक दिन मेरे जनरल मैनेजर को हरा के रहूंगा, और मैं उनसे मैं उनसे मैं डॉलर लेके रहूंगा। लेकिन दोस्तों, उस दिन से लेके आज तक वो एजेंट नंबर 1 थे, और कभी भी उनका 50 वाला रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब 50 ना उनको मिला ही नहीं, 50 ना के पहले उनका हर दिन पॉलिसी बिकते गया। तो सबसे पहले रिजेक्शन आएगा, हो सकता है 10 आएगा, 15 आएगा, लेकिन 50 नहीं आएगा। 50 के पहले आपको एक पॉलिसी जरूर मिल जाएगा। अगर आपको MDRT करना है, और वो डोर टू डोर करते थे, उनके पास, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, और वो ज्यादा बोलते भी नहीं थे, तो जैसे समझाते थे वैसे समझाए, और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 एजेंट बना। तो ये है, रिजेक्शन से डरना नहीं है। जो रिजेक्ट आप बोलते हो कि मुझे ना बोलेगा, बोला, यही सोच के जाओ मुझे ना बोलेगा, और ना से ही घबराओ मत। जितना ज्यादा आप ना सुनोगे, उतना ज्यादा आपका MDRT होने का चांसेस ज्यादा है। नंबर 2, निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए। जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी आपके
बोलते नहीं कर सकते, बहुत कठिन कार्य चुन लिए हो, अभी बिजनेस नहीं हो रहा है, अभी वार चल रहा है, अभी लोगों के जेब में पैसा नहीं है, ये बहुत सारे बहाने आपको लोग देंगे, उनसे दूर रहिए। आपका बॉडी भी बोलेगा अब बस कर, अब बस कर, दूर रहना है और तो हमको गिलास पॉजिटिव सोच को ही अपनाना है, पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना है और स्ट्रांग बिलीव करना है कि मैं 101% एमडीआरटी करूंगा, एमडीआरटी करूंगा, एमडीआरटी करूंगा और मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ। नहीं थे। नंबर 5, आपका कॉन्फिडेंस में चाहे बीमा मिले चाहे बीमा ना मिले, आपको एक भी एक भी परसेंट आपका कॉन्फिडेंस पानी का कम लेना नहीं होना चाहिए, एक भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। नंबर 9, उल्टे बने जब रहे। भी आप लोगों को पॉलिसी दो तो पॉलिसी बेचकर गायब नहीं होना। हाँ, टिप पाले होती। बहुत लोग पॉलिसी बेचकर गायब हो जाते हैं, तो पॉलिसी बेचकर गायब नहीं होना है। बर्थडे विशेष आपको करना है, घर में जाके करिए, और जब बर्थडे विश करेंगे तो आप बीमा मिलता है, पॉलिसी मिलता है। जैसे क्लाइंट है, बर्थडे केक आप लेकर जाइए, बच्चों का बर्थडे है तो उसमें केक आपकी तरफ से होना चाहिए। क्लेम सपोर्ट जरूर करना है, क्लेम फर्स्ट, रेगुलर कांटेक्ट में रहना है। फैमिली में जब भी उनका फंक्शन हो, फैमिली में जब भी उनका कार्यक्रम हो, जरूर उसमें शामिल होइए, क्योंकि जो भी कार्यक्रम में आप जाओगे वहां पर लोग मिलते हैं, और जब आप जाते हो तो लोगों को बोलते हैं कि ये हमारा एजेंट ही नहीं, हमारे परिवार का एक मेंबर भी है, लेकिन उस मेंबर को ही इनवाइट करते हैं। तो पिटर जब पे भी दिल्ली शादी में में बुलाए, बर्थडे में नऊशे बुलाए, सिक्के मारे बर्थडे पार्टी में बुलाए, नंतर द्या म्हणला तू जरूर आप काय उसमें शामिल होइए और ये सोच के जाइए कि मेरा क्लाइंट नहीं काय है, आणायचं काय ये मेरा परिवार। अगर मेरा परिवार होने से जरूर मैं जाता, तो दळपाच ऐसे ना। कि ये मेरा परिवार है, वैसे मैं जाऊंगा। कशाच एक ही विचारलं तू? क्लाइंट आपको और भी नए आपके जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एक व्यक्ति को खुश त्याला करते हो दिले की तो पैसे? आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपको 250 क्लाइंट और देंगे। सबसे जरूरी है, एमडीआरटी एक दिन में नहीं बनता, डेली स्मॉल एक्शन आपको लेना है, और यही जो डेली एक्शन जो है आपको एमडीआरटी सीओटी फीओजी कराएगा। हर दिन आपको काम करना है। नंबर 2, मोर कॉल, मोर मीटिंग, बेटर। आप एमडीआरटी का फॉर्मूला है कि ज्यादा कॉल करेंगे तो ज्यादा आपकी मीटिंग होगी, और बेटर आपको उसमें आप जब बेस्ट से बेस्ट आप उनको आप समझाओगे, बेस्ट अपना लिफलेट पॉम्पलेट या फिर आप उसको लिख कर किसी भी प्लान प्रेजेंटेशन आप उनको दोगे तो, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग आप उनको छोड़ना नहीं है। तो जब तक ना बोले पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना है, अंतिम समय तक। जब भी जाओ बोलो ना सुनने के लिए जा रहे, ना भी बोले तो मुस्कुराइए, क्योंकि ना बोल के ना बोल के ना बोल के वो हाँ में एक ने हाँ आपको मिलेगा, और ये आपको एमडीआरटी का ट्रॉफी है। एमडीआरटी बनने के लिए आपको डिसिप्लिन जरूरी है, ये डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा आपको। हर दिन प्रोस्पेक्टिंग करो, एमडीआरटी अपने आप करीब आएगा। और ऑर्डिनरी एजेंट वेट करते हैं और एमजी आरटी एजेंट तुरंत एक्शन लेते हैं। ठीक है, मैं कल से, कल नहीं अब से करूंगा, अपने आप को बोला आज से करूंगा, आज से मेरा काम है, आज से मेरा मुझे काम करना है, आज मैं काम करूंगा, आज मुझे काम करना ही है, आज मेरा मतलब मेरा मकसद है कि ड्रीम बिग मुझे करना है, मुझे ड्रीम बिग मेरे पास है, और मैं स्मार्ट काम करूंगा और मैं एमडीआरटी बनूंगा। और मेरा काम है लोगों से मिलना, मेरा काम है लोगों को बताना, और ना सुनने के लिए जाऊंगा। अब तक मैं हाँ सुनने के लिए जा रहा था, आज से मैं बिजनेस करूंगा, ना सुनने के लिए जाऊंगा। कि जब एक ना मिले ना दोस्तों तो बोला एक ना और सुनूंगा, एक ना और सुनूंगा, जब तक कि बीमा ना मिल जाए, जब तक कि बीमा ना मिल जाए आपको ना सुनते 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 आप हाँ में आओगे, और रुकना नहीं है। ये फार्मूला है एमडीआरटी करने का, ये आपका टारगेट है जो इस साल करना है आपको। आपने चुन लिया है 13 लाख रुपया, 13 लाख रुपया आप करो। जितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं चैट बॉक्स में लिखिए, टाइप करिए, हाँ ये करेंगे, हाँ हमें करना है, हाँ हमें आगे बढ़ना है। जरूर टाइप मारिए दोस्तों अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टारगेट आपने लिख लिया,
आपका लक्ष्य, आपका टारगेट इस बार एमडीआरटी ये लगा के रखना है, अपने दीवार में लगा के रखना है कि मुझे इस बार एमडीआरटी करना है, और एमडीआरटी करने के लिए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। ये लिख के रखिए एमडीआरटी का, एमडीआरटी के लिए ये हमारे भारत का एमडीआरटी के लिए कि फर्स्ट ईयर कमीशन जो है 13,02,500 आना चाहिए, प्रीमियम लगभग 52,10,000 रुपया, और जो एमडीआरटी का 3 गुना है सीओटी कोर्ट ऑफ द टेबल, इसमें 39 लाख रुपया लाना है, 75,000, प्लस आपको प्रीमियम में अगर कोई करना चाहता है तो 1,56,30,30,000 रुपया, और सीओटी जो है एमडीआरटी का 6 गुना है, टीओटी जो है 6 गुना एमडीआरटी का 78,15,000 रुपया, और 3 करोड़ प्रीमियम है। एमडीआरटी फॉर्मूला जो है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 लाख का, देखिए अगर एवरेज केस आप करते हैं 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपए का लगभग 50 केस भी करते हैं तो 50 लाख रुपया, 55 केस करते हैं, 50 से 55 केस आप करते हैं, मतलब 55 पॉलिसी भी बेचते हैं 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया का अगर आपने 1 लाख प्रीमियम का आपने 55 पॉलिसी बेचा, 55 पॉलिसी बेचा तो आपका एमडीआरटी डन है। नंबर 2, अगर आपने 50,000 एवरेज का, 50,000 अगर औसत निकालते हैं, 110 पॉलिसी आपने बेचा तो भी आप एमडीआरटी बनोगे। नंबर 3, आपने 2 लाख रुपए का 30 पॉलिसी ही बेचा, 30 पॉलिसी ही बेचा, 2 लाख रुपए का 30 पॉलिसी में एमडीआरटी हो जाएगा। अगर आपने 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपया ईयरली हो, 2 लाख रुपया हाफ ईयरली हो, 2 लाख रुपया क्वार्टरली हो, अगर आपने 30 पॉलिसी बेच दी तो उससे 30 पॉलिसी में आपका एमडीआरटी डन। नंबर 3, अगर आपने 5 लाख का सिर्फ और सिर्फ 11 पॉलिसी आपने बेच दिया तो भी आपका एमडीआरटी हो जाएगा। चाहे उमंग बेचिए, चाहे उमंग के अलावा दूसरा भी प्लान बेचिए तो भी हो जाएगा, क्योंकि उमंग और बाकी में सेम कमीशन है, तो भी हो जाएगा। और 100 पॉलिसी बेचना है तो 110 पॉलिसी बेचना है तो एवरेज प्रीमियम 50 होना चाहिए। 55 पॉलिसी में एमडीआरटी करना है तो 55 में 1 लाख, 30 पॉलिसी में एमडीआरटी करना है तो 2 लाख रुपया का 30, और अगर आपको 5 लाख रुपया लाते हो, ऐसे लोगों को ढूंढते हो, 11 लोग जरूर आपको मिलेंगे मार्केट में, आप सर्च करिए, तो आप लोगों को सर्च करते हो, आप बना के रखिए 11 पॉलिसी में मुझे एमडीआरटी करना है तो 11 लोग मेरे ग्रुप में, 11 लोग कौन कौन मेरे से पॉलिसी लेंगे उनका लिस्ट बनाओ, उनसे 5 लाख का बात करो, 30 लोग कौन से जो मुझे दे सके 2 लाख, और उसके बाद 50 100 लोगों का लिस्ट बनाओ, 10 लोगों का जो आपको 50,000 दे सके, 55 लोगों को बनाओ कि जो 1 लाख रुपया प्रीमियम दे सके, और उसके ऊपर आपको कार्य करना है। दूसरा, उत्सव, सिर्फ 38 उत्सव बेच के 1 लाख का, 1 लाख प्रीमियम का, क्योंकि इसमें कमीशन 35% आता है, पूरा जुड़ता है इसमें बोनस सेक्शन के साथ, तो 38 पॉलिसी में आप एमडीआरटी कर सकते हो, या फिर 20 पॉलिसी, 2 लाख की 20 पॉलिसी उत्सव करके आप एमडीआरटी कर सकते हो, या फिर 10 पॉलिसी 4 लाख की 10 पॉलिसी करके आप एमडीआरटी कर सकते हो। आपका चॉइस है, आपका चॉइस है, आपका चॉइस है कि आप कौन सा आपको लगता है करना चाहिए। आपके पास सभी ऑप्शन है, 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, जीवन उत्सव 38, जीवन उत्सव 2 लाख 20 पॉलिसी, जीवन उत्सव 4 लाख 10 पॉलिसी। ड्रीम बिग, तो आपका गोल भी क्लियर है, स्मार्ट प्लानिंग है, एक्शन के लिए आप दौड़ रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा। एमडीआरटी लक से नहीं, प्लानिंग और डेली एक्शन से आते हैं, क्योंकि जिनके दोनों हाथ भी नहीं है उन्होंने उन्होंने भी एमडीआरटी किया है, तो ये लक से नहीं आएंगे कि आपका लक है, उनका लक है, उनका पहले मुझे भी लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे पास बड़े प्लान, बड़े क्लाइंट कहाँ है, मैंने छोटी छोटी पॉलिसी करके फर्स्ट ईयर 200 पॉलिसी करके एमडीआरटी,
तो आप छोटी पॉलिसी से भी एमडीआरटी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। मैं बल्क में लिया, मैं छोटी पॉलिसी 12,000 रुपया, 6,000 रुपया, जितना भी मिलता जाता था लाते जाते। उससे क्या हुआ, छोटी पॉलिसी भी किया, बड़ा पॉलिसी भी किया, उससे क्या हुआ, मैंने एमडीआरटी डाला। तो बिग ड्रीम स्मार्ट वर्क लाता है, हार्ड वर्क करते हो तो अचीव आप एमडीआरटी 100% कर सकते हो। एमडीआरटी लक से नहीं, प्लानिंग और डेली एक्शन से बनता है। डेली एक्शन, मैंने एक स्टाफ रखा और उसको मैं अपने साथ लेकर जाता, चल यार मेरे साथ। 2 लोग जाते थे हम लोग, 2 लोग सुबह से लेके जाते, 11 बजे उसको बुलाता था, 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक काम करता था। और ये एमडीआरटी हुआ क्यों, प्लानिंग से होता है दोस्तों। जब आप प्लान करते हो, निकलते हो ना, तो मुझे एमडीआरटी करना है, तो एमडीआरटी होता ही है और होगा, होगा। अब मैं एक आपको प्लान दे रहा हूँ, नोट डाउन करिए। जीवन सदाबहार, जीवन सदाबहार, जीवन सदाबहार, जीवन सदाबहार। जिंदगी भर पैसा मिले, 2 लाख रुपया मिलेगा, हर साल मिलेगा, 26 साल तक मिलेगा। 26 साल में, 26 साल के बाद 1 करोड़ रुपया लो, 26 साल में 1 करोड़ रुपया लो। 15 साल जमा करो, 15 साल जमा करो, उसके बाद हर साल 2 लाख रुपया लो, हर साल 2 लाख लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। और 25 साल के बाद 26वें साल में 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर आपको नहीं लेना है तो जीवन भर 2 लाख रुपया लो, गारंटेड लो, 2 लाख रुपया लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। और अपने परिवार के लिए, अपने नॉमिनी के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, जो आपके बहुत ही मेहनत, जो जिनके लिए आप कर रहे हो, उनके लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपया का एक फैमिली फंड भी छोड़ के जाओ, एक असेट छोड़ के जाओ। या फिर आप 2 लाख रुपया लो और एज 70 में या 26 साल के बाद, 25 साल के बाद 1 करोड़ रुपया लो। चॉइस इज योर, आपके ऊपर है। दो ऑप्शन, दो ऑप्शन। वो पूछेंगे कितना करना है, तो हमेशा आपको बोलना है सर सिर्फ 550 रुपये। वो खुद जोड़ लेगा कितना होगा 1 महीने में। आप डेली में बात करो, लगना कम चाहिए, जो देते हैं वो कम, जो देना पड़े वो कम, जो लेते हैं वो ज्यादा। तो हाईलाइट करो 2 करोड़ को, 2 करोड़ 80 लाख को, 1 करोड़ रुपया को, ये अलग मिलेगा। और जो मैं 26 साल तक मैं आपको दूंगा 2-2 लाख, 26 साल तक का मैं 2-2 लाख रुपया दिया, तो 52 लाख रुपया मिल गया। और 52 लाख मिलने के बाद, 52 लाख मिलने के बाद भी आप उसको 1 करोड़ रुपया और दे रहे हो एज 70। अगर वो बोलता है कि मुझे नहीं लेना है 1 करोड़ रुपया, तो बोलो अगर आप 1 करोड़ नहीं लेते हो तो जीवन भर 2 करोड़ रुपया मिलेगा। और यही नहीं, माय डियर फ्रेंड, उनके फैमिली को, उनके जो लविंग वन है, उनको 2 करोड़ 80 लाख रुपया भी मिलेगा। जीवन सदाबहार। अब इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में मैंने बहुत खूबसूरत इसमें डिजाइन किया आप लोगों के लिए। और उनको जब भी बताओ तो उसको आप टैब में, या आप मोबाइल से मत बताओ, उनको जब भी बताओ लिख के बताओ, लिख के बताओ उनको, तो बहुत अच्छा लगेगा। 25 लाख का सम एश्योर्ड है। उमंग है, जीवन उमंग, जीवन उमंग है। ये देखिए प्रीमियम आ रहा है, प्रीमियम का जो बात की, प्रतिदिन 550 रुपया, साल का आ रहा है 2,07,080 रुपया प्रीमियम आ रहा है। ये इमरजेंसी फंड है और ये लोन है। अब ये जमा किए 15 साल, 15 साल के बाद देखिए 2 लाख रुपए उनको हर साल मिल रहा है, हर साल मिलते जा रहा है, 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 मिलते जा रहा है। और ये 25 साल के बाद इस 70 में उनको मिल रहा है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़। अगर वो बोलते हैं ठीक है 70 में आपको नहीं लेना है, 71 में ले लो, 1 करोड़ 4 लाख। 71 में नहीं लेना है तो आप 72 में ले लो, 1 करोड़ 8 लाख। जितना छोड़ोगे उनको ये भी बताओ, डिटेल उनको बताओ कि जब आप चाहते हो, जब आप चाहते हो, जब आपकी इच्छा है, आप बाहर आ सकते हो। 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आपको, 2 लाख रुपया तो मिल ही रहा है। अगर आप चाहते हो कि मुझे लमसम अमाउंट लेना है एज 70 में, तो 1 करोड़। एक एज लेते हो 75 में, 1 करोड़ 22 लाख। अब
एज आप 80 में लेते हो, एज 80 में 1 करोड़ 48 लाख रुपया। एक एज 85 में लेते हो तो ये 1 करोड़ 78 लाख रुपया। एज 90 में लेते हो तो 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 12 लाख रुपया। एज जितने एज में लेते हो, मान लो आपने 94 तक जिया तो आप इतना 2 करोड़ 46 लाख रुपया। अगर आप 100 ईयर्स में लेते हो तो आपको 2 करोड़ 81 लाख रुपया मिलेगा। इनकेस आप 99 के एज में, 96 के एज में आप चले गए तो भी आपके परिवार को 2 करोड़ प्लस मिलेगा। आपने दिया कितना? सिर्फ 30 लाख। मिल कितना रहा है टोटल? 3 करोड़ 91 लाख रुपया। ये पावर है दोस्तों। आप इनको और लिख के बताओ। यही नहीं सर, एक चीज तो मैं बताना भूल गया आपको। यही नहीं, यही नहीं, एक और खूबसूरती है इस प्लान में मैंने डाला है। मैंने डाला है, बोलो ना, आपके लिए एक कवर है। एक कवर है, एक कवर है जिसको बोलते हैं स्पेशल केस। इफ परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, आपने एग्जांपल दीजिए, आपने 26 में प्रीमियम पे किया और 27 में 28 में आप नहीं रहे, दोनों पैर आप हो, लेकिन आप 100% डिसेबल हो गए। एक एडिशनल बेनिफिट है, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों आंख चले गए। उस कंडीशन में LIC में प्रीमियम आपको नहीं भरना है, परंतु LIC आपको देगी पैसा 2 लाख, 2 लाख 10 साल तक। जितना आपका सम एश्योर्ड का 10%, मतलब 25 लाख है तो 2.5 लाख रुपया उनको हर साल मिलेगा। उसके बाद जो है 2 साल के बाद जो उनका मिल एसपी क्लेम, उनका क्योंकि बीमा चालू है, उनको 2.5 लाख रुपया का योगदान तो मिल ही रहा है। और उसके बाद 2 लाख रुपया कंटिन्यू मिलेगा। जो बेनिफिट है वो तो मिलता ही रहेगा, और ये एडिशनल उनको मिल रहा है। तो ये बताओ कि इसमें ये भी है, ये भी शामिल है। उनको लगता है तो ये पॉलिसी बोलेगा अरे इतना बेनिफिट है, आज तक मुझे कोई नहीं बताया। अब बोलो ये तो सर रहा, सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं, तो सर मेरा जो प्लान है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है? सुनिए सुनिए, आप पॉलिसी लेते हैं, आपने साल का प्रीमियम दिया 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया आपने दिया तो जो कंपनी है ऐसी 1,20,000 रुपया आपके में डालती है, बोनस मिलता है आपको 1,20,000। तो पहले साल ही आपने 2 लाख नहीं बचाया, साथ में 1,20,000 रुपया भी आपने बचा लिया, मतलब 3,20,000 रुपया आपके फंड में चले गए। नंबर 3, जब आप 2 लाख रुपया लेना शुरू कर रहे हो 15 साल में, तो आपको देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन LIC आपको 60,000 रुपया प्रदान करती है, 60,000 रुपया आपके खाते में डालती है, मतलब 2 लाख रुपया भी दे रहा है, और आपका पैसा भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ से बताना है उनको, 2 लाख दिया, अभी आपका फंड है 38-39 लाख रुपया, लेकिन 2 लाख देने के बाद आपका 60,000 रुपया, देखिए 40 लाख हो गया। अब 40 लाख के बाद फिर आपका 60,000 इसमें जुड़ गया, फिर ये बढ़ गया, फिर 40 लाख हो गया, मतलब 2 लाख रुपए तो आपको मिल ही रहा है सर, लेकिन आपके पॉकेट में दो पैसे आ रहे हैं, एक ऊपर के पॉकेट में और नीचे पॉकेट में भी आपका पैसा आते जा रहा है, और आपके पैसे का वैल्यू बढ़ रहा है। दूसरा, हर प्लान में इंश्योरेंस का कवर घटता है, लेकिन LIC के प्लान में फर्स्ट ईयर में ही नॉर्मल रिस्क कवर 26 लाख है, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 51 लाख है, और ये जो कवर है हर साल बढ़ता है। फर्स्ट ईयर 51 लाख, सेकंड ईयर 52 लाख, उसके बाद 53 लाख। ये कवरिंग जो है, रिस्क कवर जो है, ये बढ़ते जाता है, 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 और ये स्टिल ये बढ़ते ही जाएगा। रिस्क कवर आपका बढ़ते जाता है, बढ़ते ही जाता है। 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर इन केस वो कुछ मान लो मैं 80 में ना रहा तो मेरे परिवार को क्या मिलेगा? तुमको बताइएगा। 80 में 1,54,092 रुपया आपके लविंग वन को मिलेगा, मतलब
इतने सालों तक आपने 2 लाख रुपए लिए वो तो अलग, लेकिन आप नहीं हुई हो, चले गए दुनिया को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, तो भी सर आपके परिवार को 1,54,92,500 रुपये दे के जाओ। इसको बोलते हैं सर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और यही नहीं सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपया, 2-2 लाख रुपया भी लूं और मैं 1 करोड़ रुपया लूं, तो वो भी ऑप्शन है कि आप इस 70 में 26 साल के बाद 1 करोड़ रुपए लीजिए। अगर आपको लगता है कि 60 साल की उम्र मुझे लेना है, तो आपको 63 लाख रुपया आपने जमा किया, 30 लाख, और एज 60 में जब रिटायरमेंट होते हैं उस समय आपको 60 लाख रुपया और मिलेगा। जो 2-2 लाख दिए वो अलग, और आपका पैसा को बढ़ा के दिए 60 लाख वो अलग। इतने सारे बेनिफिट हैं उमंग में, इतने सारे बेनिफिट हैं उमंग में। और जब ये प्लान आप बताओगे दोस्तों, तो लोगों को ना अच्छा लगेगा, बल्कि उनका पूरा फ्यूचर उनको दिखता है कि मैं आज तक मैं प्लान किया वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में किया, और शॉर्ट टर्म में काम करके, शॉर्ट टर्म में प्लानिंग करके मैंने कहीं ना कहीं अपने मनी का, अपने पैसे का जो महत्व है उसको कम कर दिया। जब ये बताओगे तो उनको लगता है कि ये जो मेरा एजेंट है, ये जो बहुत समझदार एजेंट है, एक एक चीज को आप लिख कर जब बताते हो तो उनको लगता है कि ये जो प्लान है ये सिर्फ मेरे लिए है। उनको याद दिलाता है ये मेरे लिए है। और ये जब आप उनको प्लान करें तो वो सामने से लेगा, सामने से लेगा, सामने से लेगा, क्योंकि इसमें बताने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और ये वाला सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है कि इसमें बताता भी है कि बोनस कितना बन रहा है। बहुत शानदार है। ये मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है, आपके ग्रुप में मैंने दे दिया है ये चीजों को। परमानेंट डिसेबल भी हो गए तो भी उनको डिटेल बताओ कैसे एक कार्य करता है। ये हमारे पॉलिसी बेचने का एक एडिशनल टूल्स है। जल्दी क्लोजिंग, इससे जल्दी क्लोजिंग होती है, क्योंकि हम एमडीआरटी में हैं, क्योंकि हम अब पॉलिसी को हम अपना टारगेट हमने फिक्स कर लिया, अपने अपने टारगेट को अब हमने विजुलाइजेशन करना शुरू कर दिया। और हर दिन सोचो कि अब मेरा, अब मेरा, अब मेरा, अब मेरा जो दिन है वो चले गए, अब मेरा दिन जो आ गया है वो बेस्ट दिन आ गया है। अब मैं वो एजेंट नहीं रहा जो कल तक नकारात्मक था, जो कल तक निगेटिव सोचता था, जो कल तक अपने बारे में बुरा सोचता था। आज से मैं अपने बारे में अच्छा सोचूंगा। और ये मेरा सोच मेरे अर्निंग पावर को बढ़ाता है। ये सोच जो है ना दोस्तों, अर्निंग पावर को और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। बिग ड्रीम बिग है, स्मार्ट वर्क है, एमडीआरटी 100% होगा। और ये होगा दोस्तों, 100% होगा। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। किसी के पास कुछ प्रश्न है, कुछ आपको लगता है कि अभी मैंने सिर्फ एक ही दिया है, क्योंकि अभी तो आज का जो है सिर्फ ये स्टार्टिंग है, बहुत कुछ भी मिलना है। ये तो पहला ही सीजन है, पहला ही क्लास है, अभी सारे चीजों में मिलेंगे, उत्सव में मिलेंगे, कॉम्बिनेशन का क्लास तो तीसरे दिन है। लेकिन आज मैंने इसलिए दिया कि आप आज से क्या बात करोगे, कौन सा प्लान के बारे में बात करोगे, इसलिए मैंने आज से, ये मैं आपको तीसरे दिन देने वाला था, लेकिन मैंने, क्योंकि तीसरे दिन ही इसका क्लास है कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन आज मैं इसलिए दिया ताकि आप जो है आज ही से काम करो, आज से ही फील्ड में उतरो, फील्ड में काम करो, कि आज ही से आपका पॉलिसी जो है शुरुआत हो। तो दोस्तों, आप लोगों के पास अगर कोई प्रश्न है चैट बॉक्स में कर सकते हैं। कैसे लगा आज का क्लास, कैसे आपने सीखा, किन चीजों को आपने सीखा, जरूर मुझे बताएं। आपको कौन सा बात क्लिक किया, किस बात से आपने, आपको ये चीज लगा कि आज तक जो मैं सोच रहा था ये मेरी सोच में कहीं ना कहीं, मेरे सोच में बंधन था, जो आज मेरा सोच खुल गया। इसमें कोई भी प्लान नहीं था, सिंपल एक ही प्लान है, और वो प्लान है 745 उमंग जीवन उमंग।
इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आपके ग्रुप में मैंने डाल दिया है, ग्रुप में आपका चले गया है, मैंने सारी चीजें उसमें डाल दी है। तो ये आप प्लान बेचिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी लाइए। अभी 2 दिन का भी क्लास है, 2 दिन और है अभी क्लास, 2 दिन और भी है। इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है दोस्तों। तो आज का क्लास कैसे आपको लगा जरूर लिखिए, कौन सा बात आपको क्लिक किया ये जरूर लिखिए। और आप ये भी आप लिख सकते हैं कि मैंने अपना अरे आपने अगर बनाया है अपना टारगेट, मुझे भेजिए पर्सनली, मुझे भेजिए। अगर आपने टारगेट बनाया है वो भेजिए, और उसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ मैं देखूंगा। तो अगर आपने टारगेट नहीं बनाया है तो आज का पहला काम है आपको टारगेट बनाना है। और कल का सेशन में जो आए थे, कल का बहुत अच्छा सेशन था जिसमें मैंने बताया कि आपका पिक्चर बन रहा है, स्टोरी बन रहा है, आपका स्टोरी के बारे में आपको देखना है। आपकी स्टोरी बन रही है, सक्सेस स्टोरी बन रही है, और उसमें आप हीरो, यू आर हीरो, और आपकी स्टोरी बन रही है। कल आपकी पत्नी, आपके बच्चे देखेंगे और आपको बोलेंगे कि मेरा पति सक्सेसफुल एजेंट है, मेरा पति वो ऐसा है जिसने अपने मुकद्दर खुद लिखा। बोलते हैं ना दोस्तों कि सबका जीवन में, सबके जीवन में बाहर आती है, बस वो बाहर को एक्सेप्ट करना है, मतलब उस मौके को एक्सेप्ट करना है। तो आपका जो आज का टारगेट है मुझे भेजिए, और मैं उसमें क्या कर सकता हूँ ये कल मैं आपको सेशन में बताऊंगा। जरूर आज मुझे अपना टारगेट बना के भेजिए, जो भी आपका टारगेट है। थैंक यू पाठक जी। आप टारगेट मुझे भेजिए, और टारगेट जो नहीं बनाए हैं मेरे मित्र, अगर नहीं बनाए हैं, आप टारगेट आज बनाएंगे, जरूर आप टारगेट बनाएंगे। और मुझे शाम तक 8 बजे के पहले मैं आपको मौका देता हूँ। थैंक यू रहीम जी। आप 8 बजे के पहले मुझे सेंड करिए कि आपने क्या टारगेट लिया है। आज मैं आपका टारगेट लिखूंगा, और मैं आपको प्रॉपर बीच बीच में मैं आपको कॉल करूंगा, कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रहा है। दोस्तों ये जल्दी आपने शुरू किया है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने एमडीआरटी करने का आपने ठान लिया है तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आज मुझे अपना टारगेट भेजिए, और मैं फिर आपको कल बात करूंगा कि उसमें क्या क्या और चीज हम शामिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हम लगभग 7 बजे से हैं, और अभी 8 बज के 36 मिनट हो रहे हैं। मैंने आप जरूर, अब जो मैंने आपको बताया उसे आप लिखेंगे, और लिख के रखिए। मैंने पीडीएफ तो भेज दिया है, पीडीएफ तो हमारा काम करेगा ही, लेकिन आप जो लिखे हो, आप जो लिखे हो उसको पढ़ो, और जो मैंने भेजा उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए, और प्रिंट आउट निकाल के रखिए, और उसमें देखिए कहाँ कहाँ पर, कहाँ कहाँ मैंने चुका, कहाँ कहाँ मैंने चुक गया है। दीपक जी थैंक यू, आपने एमडीआरटी का टारगेट लिया, कहाँ कहाँ मैं चुक रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर मैं, मेरी कमजोरी है, वो कमजोरी को दूर करूंगा। और आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं ये भी लिखो आप। मैं आज आपको प्रॉपर इसलिए गाइड कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग, जितने भी आप लोग, 12 लोग हो, 12 लोग इस बार एमडीआरटी करो, और 12 लोगों को मैं जितना हो सके मैं आपको प्रॉपर गाइड मैं करूंगा। तो आप ये लिखो, मुझे 3 4 चीज आपसे चाहिए। नंबर 1 आपका टारगेट चाहिए। नंबर 2 आप मॉर्निंग में कितना बजे उठते हैं लिखिए। मैं आपको किसी को शेयर नहीं करूंगा, मेरे तक रहेगा, और बाद में आपको, और आपका जो डेली हैबिट है वो मुझे लिखिए। तो कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 आपका टारगेट। नंबर 2 आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो। नंबर 3 आप अभी वर्तमान में क्या काम कर रहे हो। नंबर 4 आप कितने घंटे एलआईसी को देते हो। नंबर 5 आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं। ये 5 चीज जो है मुझे लिख कर भेजिए 8 बजे तक। 8 बजे तक आप भेजिए, उसके बाद फिर मैं आपको कॉल करूंगा, कल आपको मैं कॉल करूंगा, और कल आप मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग का आभार कि आप लोग सीखो, बढ़ो, और अपना एक याद रखो कि आपकी मूवी बन रही है, आपकी पिक्चर बन रही है। भले आप अकेले हो, आज आज आपको पूरे दिन अकेले काम करना पड़ेगा, पूरे दिन आपको अकेले, लेकिन आपका वीडियो बन रहा है, आपका सक्सेस स्टोरी लिखा जा रहा है, और वो 31 दिसंबर के पहले वो रिलीज होगा। जिस दिन आपने एमडीआरटी पूरा किया वो रिलीज होगा, और वो कहानी सब पढ़ेंगे, सब देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल नए विचारों के साथ। बहुत बहुत आपको
शुभकामनाएं एमडीआरटी की, बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इस बार करेंगे, आई होप सो करेंगे 100%। थैंक यू दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं नए विचारों के साथ। ए ए आता आता पाणी घालायला आवडतं थांब. मी बसवतो मग थांब ना.